गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम डीएचपीएस गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत। नीम करोली बाबा जी वे बजरंग बली के बहुत ही बड़े भक्त थे। लोग उन्हें बजरंग बली का ही अवतार मानते हैं। वे बहुत ही उच्च स्तर के और बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक थे। ये कहानियां नीम करोली बाबा के ऊपर लिखी किताब अलौकिक यथार्थ से ली गई हैं। रात में घनघोर अंधेरा छाया था। लोग गहरी नींद में थे। बाबा ने सभी भक्तों को जगा दिया। बोले, ऊपर सड़क पर लगभग आधा मील दूर एक जीप खराब हो गई है। आप लोग वहां यात्रियों को चाय दे आए। बाबा के जल्दी जाने के आदेश से भक्त लोगों ने तुरंत चाय बनाई और दौड़ते हुए गए। किसी तरह उबड़ खाबड़ रास्ता तय करके वे जीप तक पहुंचे और देखा कि जीप अटकी हुई है। उसमें 4 महिलाएं और एक आदमी ठंड से सिकुड़ रहे थे। बाबा ने पुनः चाय बनवाई और कुछ भक्तों को दोबारा जीप तक जाने को कहा और बोले कि पहले वाली चाय ठंडी हो गई होगी। अंत में भक्तगण जब जीप में फंसे लोगों को साथ लेकर आश्रम में आए, तब बाबा ने बताया, हम 30 साल पहले इन महिलाओं के घर गए थे। उस समय उन्होंने हमें एक कंबल दिया और हमारी बड़ी सेवा की थी और फिर उन्होंने उन महिलाओं को कंबल दिलवाए और सुबह होने पर उन सभी ने आश्रम से विदा ली। एक बार बाबा कुछ भक्तों के साथ हनुमानगढ़ नैनीताल की यात्रा कर रहे थे। हल्द्वानी से काफी दूर उन्होंने अपने ड्राइवर रामानंद को गाड़ी और तेज चलाने को कहा। काठगोदाम और ज्योली कोट के बीच एक सुनसान जगह पर बाबा ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। पास के जंगल में एक महिला अपने बेटे की लाश के पास रो रही थी। उसकी कुछ समय पहले ही सर्पदंश से मौत हो गई थी। बाबा ने महिला से पूछा कि वह क्यों रो रही है। फिर उन्होंने पूछा, क्या यह तेरा इकलौता पुत्र था? उसने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने कहा, तेरा पति भी जीवित नहीं है? वह रोने लगी। तब बाबा ने कहा, तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, तुम रो क्यों रही हो? चुप रहो। बाबा ने अपने हाथ से बालक के शरीर को रगड़ा और उसमें प्राण लौट आए। कुछ देर बाद लड़के को होश आ गया। बाबा तुरंत कार में सवार हो गए और महिला को अपना आभार व्यक्त करने का कोई अवसर दिए बिना ही वहां से चले गए।